ब्रांच निकालने की कोशिश करेगी। एक और बड़ी खबर में आ रही हूँ आपके पास। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर एक बड़ा आरोप इस वक्त लगा है। उद्धव ठाकरे ने लगाया है बड़ा आरोप। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उद्धव ठाकरे ने इस बीच एक बड़ा आरोप लगाया है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है। इस पूरे मामले में पॉलिटिकल रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं और सवाल दागे गए कानून व्यवस्था पर। देखिए, मुंबई में यूं तो सीएम आवास की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन इस बीच जैसा हमने जिक्र किया पॉलिटिकल रिएक्शन का, तो पॉलिटिकल रिएक्शन इस वक्त सामने आ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर एक बड़ा आरोप, गंभीर आरोप लगाया है उद्धव ठाकरे ने। और खबर यह है कि कानून व्यवस्था, जिसका देखकर हमने जिक्र किया था कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्षी पार्टी के नेता जो है खास तौर पर वो सरकार के ऊपर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। और अब उद्धव ठाकरे ने भी ऐसा ही कुछ आरोप लगाया है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल दागे हैं और महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है और कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार ही ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है। उद्धव ठाकरे ने इस हत्याकांड मामले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में एक तरफ जहां लगातार जांच पड़ताल जारी है, दूसरी तरफ पोस्टमार्टम हो चुका है बाबा सिद्दीकी का और उसके बाद आज ही लगभग रात के 8 बजे उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। दूसरी तरफ लगातार मुंबई क्राइम ब्रांच के ऊपर एक दबाव बना हुआ है। दबाव इसलिए कि कैसे वाई कैटेगरी की सुरक्षा में किसी बड़े नेता को गोलियों से भून दिया जाता है। दूसरा बड़ा सवाल यह कि तीसरा आरोपी आखिरकार कहां है और इसका अब इससे पहले कोई इनपुट क्यों नहीं मिला जब 25 से 30 दिन पहले से रैकी कर रहे थे ये हत्यारे। महाविकास आघाडी किंवा महायुती काही वेगळ्या पद्धतीचं राजकीय समीकरण सत्ता स्थापनेसाठी महाराष्ट्रात निर्माण होणार नाही। 2019 ते 2024 हा कालखंड महाराष्ट्राच्या राजकारणामधला अतिशय महत्त्वाचा आहे। एक गोष्ट नक्की की 2019च्या निवडणुकीपूर्वी तो देखिए, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले को लेकर उद्धव ठाकरे ने सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा और वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्या असली आरोपियों को पकड़ा गया? ये अपने आप में एक गंभीर आरोप है कि जो अपराधी पकड़े गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि खाना पूर्ति कर दी गई है। उद्धव ठाकरे ने हमला बोलते हुए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ठीक से काम नहीं करे और दूसरा जो उन्होंने गंभीर सवाल दागा है वो ये कि क्या वाकई असली आरोपियों को ही पकड़ा गया है। अभी तक 3 आरोपियों का जिक्र हो रहा है, जिनमें से एक कैथल का है और 2 यूपी के हैं। तीसरा जो फरार है शिव कुमार, उसका भी पता लग चुका है, लेकिन पुलिस की पहुंच से अभी भी बाहर है। सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ में इस वक्त बने हुए। सत्यप्रकाश, उद्धव ठाकरे सहित कई विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन उनका ये बड़ा गंभीर आरोप है कि क्या सही अपराधी पकड़े भी गए हैं? देखिए, बिल्कुल लाजमी सवाल है, क्योंकि जिस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, खुलेआम जो है वाइस श्रेणी की सुरक्षा वाले इस नेता को जो है गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अब ऐसे में आरोपी फरार भी हो गया। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पूरा मामला कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ है, इसमें कई लोग शामिल हैं। पूरा प्लान किया गया है, प्लान के लिए वक्त लगा है, बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है, उन्हें पैसा दिया गया है, उन्हें संरक्षण दिया गया है। उसके बाद वह आते हैं, रेकी करते हैं, पहचान करते हैं, खुले तौर पर गोलियां चलाते हैं और निकल जाते हैं। तो बिल्कुल यह सवाल विपक्ष का लाजमी है। और न सिर्फ उद्धव ठाकरे, विजय वडेट्टीवार को आपने सुना होगा, देखिए किस तरह से गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे थे कि सरकार में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है। तो ऐसे में सरकार को इस पर जवाब देना ही होगा। यही वजह कि मुंबई क्राइम ब्रांच के ऊपर अतिरिक्त दबाव आ पाए कि तीसरा आरोपी पकड़ा जाए, उसके बाद कॉन्स्पिरेसी में जितने लोग शामिल हैं उनकी पहचान किया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए और पूरा प्लान कहाँ बनाया गया, किसके तहत ये
तमाम जो है व्यवस्था मुहैया करवाई गई, उन अपराधियों को पिस्टल कहाँ से लाई गई, 9mm की बुलेट से गोली मारी गई है, ये बुलेट कहाँ से आई, तो बहुत सारे सवालों के जवाब क्राइम ब्रांच और सरकार को देना है। तो इसीलिए ये वक्त की बात है। फिलहाल अभी जो है मुंबई के बांद्रा इलाके में जहां पर बाबा सिद्दीकी का शव उनके घर पर लाया गया है, अब धीरे धीरे लोग यहां पहुंच भी रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रिया दत्त अपने हस्बैंड के साथ यहां आई थी और जो है अंतिम दर्शन करके गई हैं। बाबा सिद्दीकी का शव उनके घर के बाहर पाली हिल का यह नज़ारा, मुंबई के बांद्रा इलाके का नज़ारा, पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेड करके रखा है। किसी को भी सत्यप्रकाश, खबर ये भी है कि सीएम, डिप्टी सीएम की भी जो सुरक्षा उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से बिश्नोई गैंग की ओर से सोशल मीडिया पर जब इसकी जिम्मेदारी ली गई तो कहा गया कि जो भी सलमान खान दाऊद के कनेक्शन में आएगा वो तैयार रहे। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा जो है अपडेट है कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा उसके साथ इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया जाएगा। तो बिल्कुल सरकार के लिए एक चुनौती भी कह सकते हैं। यही वजह है कि सरकार ने तमाम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि सलमान खान की सुरक्षा तीसरी बार बढ़ाई गई है। और कि ये मामला अब सिर्फ महाराष्ट्र या मुंबई तक सीमित नहीं रह गया है। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई टारगेट सेट कर रहा है और फिर उस टारगेट पर हमले करा रहा है, तो ये कई लिहाज से एक बड़ा खतरा है। एक, आप जेल में बैठकर पूरी प्लानिंग करते हैं, आप युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, छोटे छोटे अपराधियों से बड़े अपराध के लिए उनको तैयार कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं और देश में असुरक्षा का भाव पैदा कर रहे हैं। यह अपने आप में एक गंभीर मामला हो जाता है। बिल्कुल, देखिए जेल में बैठा हुआ एक अपराधी जो है बाहर जो है अपराध को पनपने दे रहा है, अपराध को बढ़ावा दे रहा है और अपराध के लिए पैसे खर्च कर रहा है। अब ऐसे में सरकार अगर इस पर संज्ञान नहीं लेती हुई तो बिल्कुल सरकार की या तो लाचारी है या तो सरकार की निष्क्रियता है। यही सवाल जो है बड़े नेता उठा रहे हैं। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जो भी वारदात आज बिश्नोई गैंग के द्वारा करवाई गई है, चाहे वो फायरिंग की घटना हो या फिर सलमान खान के फार्म हाउस पर रेकी की घटना हो या फिर अन्य घटना हो, सभी में जो है अपराधियों को अलग अलग व्यवस्था दी गई है, अलग अलग अपराधियों का इस्तेमाल किया गया है और सभी अपराधी युवा है। तो मतलब युवाओं को टारगेट करके उन्हें पहले इमोशनली तैयार किया जाता है, उन्हें पैसे की लालच दी जाती है, उसके बाद उनसे क्राइम सीन करवाया जाता है और उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। तो कितना बड़ा ये जो है कहीं कहीं रैकेट चलाया जा रहा है कि किस तरह से उन्हें तैयार किया जाए, उसके बाद जो है असली टारगेट सेट किया जाए। टारगेट सेट करने के लिए उन्हें लालच दी जाती है और फिर उन्हें टारगेट पर उतार दिया जाता है। जो इस तरह की वारदात को सबसे बड़ी बात वो अपने हर मंसूबे पे कामयाब भी हो जा रहे हैं। जो भी टारगेट सेट करते हैं उसके बाद वो अंजाम तक पहुँच जाते हैं। तो ये बिल्कुल सुरक्षा में चूक का बहुत बड़ा मामला है। सरकार को इस पर गंभीरता लेनी पड़ेगी, खासकर न सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में बल्कि देश के कोने कोने में। जिस तरह से आज जो है सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई ने ओपन कर दिया है कि जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके साथ ऐसा ही होगा। तो देश में ऐसे कितने लोग होंगे और जो लोग भी होंगे उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल। सत्यप्रकाश, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ और माफी चाहूंगी, आपको बार बार इंटरप्ट करना पड़ रहा है।